जय श्री राम दोस्तों, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आज राशियों के स्वामी ग्रह व ग्रहों के दृष्टि संबंध की बात करेंगे। ग्रह जहाँ बैठता है उसी का प्रभाव नहीं होता, बल्कि उसकी दृष्टि का भी विशेष प्रभाव होता है। तो आइए सबसे पहले राशि स्वामी की बात करें। काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर मेष राशि, इसके स्वामी होंगे मंगल। 2 नंबर वृषभ राशि, इसके स्वामी होंगे शुक्र। 3 नंबर मिथुन राशि, इसके स्वामी होंगे बुध। 4 नंबर कर्क राशि, इसके स्वामी होंगे चंद्रमा। 5 नंबर सिंह राशि, इसके स्वामी होंगे ग्रहों के राजा सूर्य। 6 नंबर कन्या राशि, इसके स्वामी होंगे बुध। 7 नंबर तुला राशि, इसके स्वामी होंगे शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक राशि, इसके स्वामी होंगे मंगल। 9 नंबर धनु राशि, इसके स्वामी होंगे बृहस्पति या गुरु। 10 नंबर मकर राशि, इसके स्वामी होंगे शनि। फिर 11 नंबर कुंभ राशि, इसके स्वामी भी शनि देव ही होते हैं। 12 नंबर मीन राशि, इसके स्वामी होते हैं गुरु महाराज। तो दोस्तों, ये थी राशियाँ और उनके राशिपति के बारे में। अब बात करते हैं ग्रहों और उनकी दृष्टियाँ कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, वह है 7वीं दृष्टि। जहाँ ये ग्रह बैठते हैं उसके सामने 7वीं दृष्टि ये डालते हैं। जैसे मेष राशि में सूर्य महाराज उच्च के होते हैं और यहाँ बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? तुला राशि पर केवल एक दृष्टि प्राप्त है। चंद्रमा कुंभ राशि पर बैठ के अपनी दृष्टि कहाँ डालेंगे? सिंह पर, सिंह राशि पर 5 नंबर भाव पर। उसी तरह बुध महाराज अगर कन्या राशि पर बैठ जाते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि 12 नंबर मीन राशि पर डालते हैं। तो दोस्तों, ये 4 ग्रह ऐसे हैं इनको केवल एक दृष्टि प्राप्त है, वह है 7वीं दृष्टि। अब कुछ ग्रहों की बात करें जिन्हें विशेष दृष्टि प्राप्त है। इसमें सबसे पहले बात करें मंगल की। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। जैसे मंगल देव चौथी भाव पर बैठ जाते हैं तो चौथे भाव पर बैठकर अपनी चौथी दृष्टि कहाँ से डालेंगे? 1, 2, 3, 4 तुला राशि पर अपनी चौथी दृष्टि मंगल देव डालेंगे। 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने मकर राशि पर डालेंगे। उसी तरह 8वीं दृष्टि कुंभ राशि पर डालेंगे। अगर यहाँ बैठ जाते हैं मंगल, यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो अपनी चौथी दृष्टि कहाँ डालेंगे? 1, 2, 3, 4 मेष राशि पर, लग्न पर चौथी दृष्टि डालेंगे। 7वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? 4 नंबर कर्क भाव, चौथे भाव पर। और 8वीं दृष्टि 5वें भाव पर। तो दोस्तों, कोई समस्या हो तो आप कमेंट पर ज़रूर लिखें। अगले ग्रह की बात करें तो अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति को भी 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब बृहस्पति देव अगर 6 नंबर खाने में बैठते हैं तो 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कर्म भाव पर डालेंगे। ये कर्म भाव है, 10वां खाना कर्म भाव है। यहाँ पर गुरु भगवान, गुरु महाराज अपनी दृष्टि डालेंगे। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर डालेंगे और 9वीं दृष्टि 2 नंबर धन भाव पर डालेंगे, दूसरे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। उसी तरह बात करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज को भी 3 ही दृष्टियां प्राप्त है, वह है तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि महाराज अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि लग्न पर डालेंगे, 1 नंबर भाव पर डालेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 अपने सुखेश या सुख भाव पर डालेंगे, 4 नंबर भाव पर डालेंगे। तो दोस्तों, जहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती है वो शुभ मानी जाती है, विशेषकर 9वीं दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके विपरीत शनि की जो दृष्टियाँ होती है वो हानिकारक मानी जाती है।
विशेषकर जब जब उनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि मंगल या सूर्य पर पड़ रही हो तो वो विशेष पीड़ादायक होती है। अब बात करें छाया ग्रह राहु और केतु की। राहु और केतु को बृहस्पति के समान 3 दृष्टियां प्राप्त है, गुरु समान 5, 7 और 9, इनको 3 दृष्टियां प्राप्त है। जैसे राहु अगर यहाँ बैठते हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर डालेंगे। उसी तरह केतु महाराज अगर मकर राशि में बैठ जाते हैं, 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर डालेंगे और 9वीं दृष्टि 8, 9 शत्रु भाव पर डालेंगे। तो दोस्तों ये थी राशि, उनके राशिपति और ग्रहों की दृष्टि की बात, जो बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की ज्योतिष क्लासेस आगे भी चलती रहेगी।